देखो मैं आप किसी को कह दीजिए कि लिव इन में रहना गलत है तो आपका विरोध हो जाएगा। आप लोग ही बताइए, लिव इन में रहना सही है कि गलत है? अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। हिंदू स्त्रियां हे भगवान, देख कर शर्म आती है। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते, घूमेगी अर्धनग्न पर सुनना चाहेगी कि हमें देवी कहो। बेटा ऐसे नहीं कहना चाहिए तुमने, तुम कितने अच्छे थे। पैसा कमाओगे तुम, नंगे होकर पैसा कमाओगे। देवी वाली हरकत हो आपकी तो आपको देवी भी कहा जाए। ये बेईमान व्यक्ति हैं, इन्होंने जनता के उद्धार से नहीं काल के जाल में फंसाने का ठेका ले रखा। कैसे होगा हिंदू महिलाओं का उद्धार? आज इसी विषय को विस्तार से क्लियर करने के लिए हम आपके बीच कुछ आध्यात्मिक जानकारों के विचार लेकर आए हैं। इन आध्यात्मिक जानकारों में एक तरफ हैं साध्वी ऋतंबरा जी व कुछ अन्य आध्यात्मिक जानकार, तो वहीं दूसरी ओर हैं संत रामपाल जी महाराज। इन आध्यात्मिक जानकारों में किसका ज्ञान उत्तम है, कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। जो आपने सनातन के लिए किया उसको हम सब ने देखा, लेकिन आज जो आपका बयान चर्चित है उसको लेकर एक सवाल मैम सबके मन में आ रहा है कि धार्मिक प्रवचनों में या धर्मगुरु जो है जो भी बयान दे रहे हैं उसमें सिर्फ महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, जबकि सामाजिक समस्याएं जो हैं वो तो लैंगिक नहीं होती हैं। ऐसा लग रहा है कि पुरुषों को छोड़ दिया जा रहा है और सबको कमी सिर्फ औरतों में नजर आ रही है कि इनको कितना गंदा कह सकते हैं हम, इनके कपड़ों पर कितनी टिप्पणी कर सकते हैं, उनकी आदत पर, उनकी उम्र पर। ये तो बहुत पुरानी बात है जो अब आज वायरल हो गई है। मैं कथा में चर्चा कर रही थी, उसी समाज में मैं भी आता हूं। अब जैसे मैं पुरुष हूं, मुझे किसी संत ने क्वेश्चन नहीं किया तो मुझे आनंद आ रहा है, लेकिन मेरी कई महिला सहयोगी जिन्हें लग रहा है कि उन्हें ही टारगेट किया जा रहा है। अनिरुद्धाचार्य जी ने कह दिया कि 25 साल के ऊपर जो लड़की शादी नहीं कर रही है वो गंदे स्वभाव की है, उसके चरित्र को लेकर सवाल कर दिया। अब मैंने भी शादी नहीं की है, आप धर्म में व्यस्त रही जीवन भर, आपने अपने धर्म पे जीवन समर्पण कर दिया, तो एक जेनरिक स्टेटमेंट से क्या ऐसे महात्माओं को, कथावाचकों को बचना नहीं चाहिए? नहीं, निश्चित रूप से मैं अपनी बात कहती हूँ। अगर मेरे मातृ जगत को मेरे इस जो है भावुक हो गए हृदय से निकले हुए शब्द पीड़ा दे गए तो मैं निश्चित रूप से क्षमा याचना करूंगी। लेकिन शुभंकर जी, अधिकार की भावना होती है ना, जब आप अपनों के बीच में होते हो तो आप एक अधिकृत भाव से बोलते हो। मैं प्यार लुटाती हूँ, प्रेम लुटाती हूँ, अपने आंचल में समेट लेती हूँ उनको जो बिखरे हुए हैं। लेकिन हताशा होती है जब उच्छृंखलता देखते हैं, अभद्रता देखते हैं, अच्छा नहीं लगता। हम भारतीय इस तरह की हमारी अतीत की भूमिका नहीं रही है, इसलिए इतना ये तो मैंने चाहा था कि घूंघट के पट खोल के मैं भी दो आंखों से जग को देखूं, किंतु आवरण हटे हैं जितने वो मुझको स्वीकार नहीं है। मैं क्या अपनी भावना तो व्यक्त करने में स्वतंत्र हूं ना। बिल्कुल स्वतंत्र ऋतंबरा जी, और आपने जो कहा वो बहुत हद तक सही था। हालांकि आपके थोड़े शब्दों के चयन को लेकर सवाल उठ गया था कि थोड़े शब्दों के चयन पर। मैं भी मनुष्य हूँ, हो सकता निश्चित रूप से मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मुझे अगर मैं उस शब्द को निरावरण कहती, निर्वस्त्रा कहती, या फिर संस्कारों से युक्त होकर, अभी आप देखो नृत्य की बात चल रही है ना शुभंकर जी, हमारे यहाँ जो क्लासिकल हमारा नृत्य होता है, माँ पिता बैठ के मुग्ध होते हैं उसे देख के, लेकिन जो तथाकथित रील में जो दिखाया जाता है वो अच्छा नहीं लगता, अभद्रता शोभा नहीं देती। और एक स्त्री अगर करती है या 5, 10, 100 स्त्रियां करती हैं तो पूरी स्त्री जाति लांछित होती है। और मैं तो हमेशा ही अधिकार से कहती हूँ कि माँ तुम्हारी जिम्मेदारी है, अगर तुमने अपना एक ये जो क्या होते हैं बार बार सिगरेट पीते हैं ना, चेन स्मोकर पुत्र है, तो मैं सोचती हूँ कि जी भर के तुमने उसको अपने हृदय का दुग्ध पान कराया होता तो वो सिगरेट से वो तृप्ति ना तलाशता। नहीं, अश्लीलता पर ऋतंबरा जी, मैं अश्लीलता पर काफी हद तक मैं आपके साथ खड़ा हो रहा हूं, लेकिन अब बात आगे बढ़ गई है, प्रेम संबंधों पर भी सवाल उठने लगे हैं। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कह दिया गया कि ये तो आधुनिक वैश्यालय का जरिया है। इस तरह की टिप्पणियां साधु महात्माओं से तो बड़ी हैरान करती हैं, और इसके खिलाफ जो लोग हैं वो कहते हैं कि पहले भी महिलाओं को स्वयंवर करने का अधिकार था, अजंता अलोरा की केव्स में बहुत सारी दर्शन थे। तो इस तरह से हर चीज पर टिप्पणी करना और साधु महात्मा की तरफ से, तो ये क्या शोभा दे रहा है, या उनको भी समझ में आ गया है, बाबा लोग को भी, कि इससे ट्रेंड में रहते हैं? क्योंकि कई बाबा अब सोशल मीडिया को बड़ी गंभीरता से लेते हैं, आप तो नहीं दिखाई पड़ती है, लेकिन कई बाबा है
आपके बयान से आगे भी, क्योंकि कई और बयान आए हैं, मैं आपने अपने बयान पर शब्दों के चयन पर खेद जता दिया, वो ठीक है। मैं, और क्योंकि आप रोज मिलती नहीं हमें, आप बहुत कम सोशल मीडिया पर इस तरह से टीवी पर मिलती हैं, बड़ी मुश्किल से आज हमने आपको अपने शो पर बुलाया है, आप आई हैं हमारे पास, तो मैं बाकी लोगों को लेकर भी एक टिप्पणी लेता हूं। अनिरुद्धाचार्य जी ने जो ये बयान दिया कि 25 साल के तक लड़कियां शादी नहीं करती हैं, वो 4 जगह मुंह मारती हैं, या प्रेमानंद जी ने जो कहा कि 100 में से 2-4 लड़कियां शुद्ध बची हैं, क्या महिलाओं को लेकर ये टिप्पणी ठीक है आपकी नजर में? क्योंकि जनरलाइज स्टेटमेंट है, इसका कोई डेटा नहीं है। लेकिन मैंने पूज्य स्वामी प्रेमानंद जी महाराज का वक्तव्य इस तरह नहीं सुना है, लेकिन शुभंकर जी वो एक बहुत ऊंची संत शक्ति है, उनके मुख से अगर ऐसे कुछ शब्द निकले, क्योंकि मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकती। लेकिन जब कभी क्या होता है, जैसे अभी मेरा वायरल हुआ ये बात कि हिंदू स्त्री हो, तो सारी हिंदू स्त्रियों के लिए मैंने नहीं कहा था, भले ही मैं कुछ कहना भूल गई होंगी, क्योंकि जब वक्तव्य का प्रवाह होता है, उसका भीतर विचार होता है, शब्दों को उसी समय पकड़ना होता है। तो साधारण मनुष्य हैं, चूक जाते हैं, चूक गए हैं। हाँ, मैं चूक गई कि मुझे भद्र बोलना चाहिए था, मुझे ये शब्द नहीं बोलना चाहिए था, मुझे हृदय से खेद है, मुझे हृदय से देश की माताएं क्षमा करेंगी, क्योंकि वो रितंबरा को जानती हैं। नहीं, आप जो कह रही हैं रितंबरा जी, ऑस्ट्रेलिया में 16 साल तक की उम्र में यूट्यूब भी बैन कर दिया उन्होंने, कि जब तक 16 साल के यूट्यूब भी नहीं चला सकते। तो जो बात आप कह रहे हैं रील को लेकर, वो विदेशों में भी लागू हो रही है, उसका विरोध नहीं रहा है। विरोध जो रहा है वो 2 सवाल को लेकर आ रहा है। एक, बार बार कपड़ों को लेकर, कि जैसे किसी महिला ने मान लीजिए कम कपड़े पहने तो उसके जरिए रेप को जस्टिफाई कर दिया जाता है। जैसे मैंने अनिरुद्धाचार्य जी का एक पॉडकास्ट किया, उन्होंने कहा कि एक महिला जा रही थी कम कपड़ों में, उसे देखकर एक पुरुष उत्तेजित हुआ, आगे गया, छेड़खानी कर दिया। अब बताइए कौन गलत था? तो मैंने कहा पुरुष। उन्हें कहा क्यों? कम कपड़े पहनने वाले का दोष नहीं है, नजरों का भी दोष होता है। तो ऐसी बातें जब आती हैं संतों से, कथावाचकों से, उसको लेकर समाज में एक सवाल होता है कि सारी गलती महिलाओं पर क्यों, पुरुषों पर क्यों नहीं? नहीं, आपने सही कहा, दृष्टि का दोष है। एक स्वामी राम एक इतनी सुंदर स्त्री को देखे जा रहे थे, वो सकुचा रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप मुझे क्यों देख रहे हैं? बोले मैं तेरे सौंदर्य को नहीं देख रहा, तेरे सौंदर्य को देख के तुझे बनाने वाले ईश्वर की सुंदरता का दर्शन कर रहा हूं। और आप जानते हो शुभंकर जी, नजर बदल गई तो नजारे बदल गए, और किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। निश्चित रूप से दृष्टि का दोष होता है, लेकिन सबकी दृष्टि कैसे सुधरेगी? दोस्तों, अभी आपने सुने इन सभी आध्यात्मिक जानकारों के विचार। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। और जब सत्संग में नहीं आवेगा कोई दुखी, यानी चोर, डाकू, लुटेरा, वो अब दुष्कर्मी, तो फिर उसको पता कि चलेगा तो बुंडे कर रहा का अच्छे कर रहा हो, तो ऐसे कर ही रहा था। तो सत्संग में आने से ही पता चलेगा। जैसे मैले कपड़े का साबुन और पानी लगाना ही बंद कर देंगे, दूना मैला होगा होता है। और उनको बुला कर भी कहा, बेटा ऐसे नहीं कहना चाहिए तुमने, तुम कितने अच्छे थे, अपने अंदर झांक कर देखो। एक समय एक औरत को पीट रहे थे गांव वाले, एक साधु संत पहुंच गए, कारण पूछा क्यों पीट रहे हो, क्यों इसको मार रहे हो? अब सभी ने बताया जी ये बहुत दुष्टा है, ये उल्टा है, ये दुराचारणी है, ऐसे है, ये व्यभिचारणी है। उस संत ने कहा कि भाई ऐसा करो, इसको सजा देंगे पर दूसरे तरीके से, कि भाई एक एक पत्थर उठा लो सारे, और इसका पत्थर मैं कहूं वो पत्थर मारना, सभी मारना, पर एक ध्यान से सुनना कि पत्थर वही मारे जिसके मन में कभी किसी बहन बेटी को देखकर दोष ना आया हो, और जिसने कभी ऐसा पाप ना कराया हो। उस संत के बारे में ये बहुत वेल नोन थे कि इसने जब वतन काट दिए तो यो आपको बहुत कुछ दुख दे सकता है, सिद्धि वाला संत। अब सभी के हाथ से पत्थर गिर गए, वहीं पर कोई मारने की हिम्मत ना पड़ी। अब हमारे अंदर एक त्रुटि है, हम दूसरों का दोष देखकर उसको बहुत भला बुरा कह देते हैं और अपने को छुपा कर रखते हैं, और फिर हम समाज में इज्जत बनाए बैठे होते हैं। तो पुण्यात्मा वो परमात्मा ने हर तरह से ज्ञान दे दिया, पर वो बुद्धि भ्रष्ट मानने को नहीं, क्योंकि सुख हो गया था, और सुख में ये बकवाद दबाया करें। एक बार क्या हुआ, कबीर जी कहीं सत्संग कर रहे थे और एक वैश्या थी गणका, और उसने रात के समय ये परमात्मा की चर्चा सुनी।
उसके कान खड़े हो गए। वह नहा धोकर और उस अपने मकान के झांकी के सहारे बैठ गई और बाहर से गेट लगा कर कुंडी ला दी अंदर से। शांति से उसने सुना भगवान की चर्चा। उसकी आत्मा ने धिक्कार दिया उसको कि मैं क्या कर रही हूं। ओए होए, मुझे करना के चाहिए था। मालिक ने 2 घंटे प्रवचन किए वहां पर ऊंची आवाज में। रात का समय, शांत मौसम, दूर तक आवाज जाती है। लड़की ने उसी समय जाकर परमात्मा के चरणों में मत्था टेक दिया और कहा, प्रभु क्या मेरे जैसी नीच का भी उद्धार हो सकता है? परमात्मा ने पूछा, आप कौन हो? खड़ी होकर बताया बेटी ने कि मैं एक वैसा हूं। ए भगवान, मैंने आपका ज्ञान सुना, मेरा तो कालजा पाट गया। मैंने अनजानपने में पाप करे, मालिक मुझे माफ कर दो। परमात्मा बोले, बेटा साबुन का स्वभाव है मैल काटने का, आप नाम लो, आगे बुराई त्याग दे, पार होगी या कौन सी बात है। अब नाम ले लिया। अब उसका तो भूख जागेगी भगवान की भक्ति की। जहां भी सत्संग किसी के घर या आंगन कहीं आसपास बगड़ में हो, परमात्मा बेटी तुरंत पहुंच जाती। और वो जो पहले परमात्मा के शिष्य थे वो सुखी हो गए थे, उनका दुख रहा को नहीं। उनकी कुछ दिनों के बाद वो अपने सोच से सोचने लग जाते हैं, परमात्मा का आदेश भी भूल जाते हैं। वो उस लड़की को धमकाने लगे, कहने लगे तू यहाँ मत आया कर, तूने महाराज जी की बेइज्जती करा दी, लोग यहाँ क्या कहेंगे, एक वैसे आती है सत्संग में, गुरु जी बदनाम हो जाएंगे। 2-4 भक्तान हुआ धमका दी। अब वो लड़की परमात्मा के पास बैठकर बहुत रोई। मालिक ने पूछा, बेटी बात क्या है? उसने बताई, जी अब मैं क्या करूं? अब मेरे ऐसे ऐसे कुछ भक्त मुझे ऐसे कह रहे हैं तू यहाँ मत आया कर। मालिक मैं रह नहीं सकती, मैं चाहती हूँ कि अधिक से अधिक आपका ज्ञान सुनो, मेरे पाप कटे। तो परमात्मा ने सत्संग के माध्यम से कहा था, भाई कुष्टी हो वै संत बंदगी कीजियो, हो वैसा कै विश्वास चरण चित दीजिए। यदि कोई कितना दुखी रोगी कोई भी भक्त है, भगवान की भक्ति करता, उससे नफरत ना करना, और चाहे उसको भी प्रणाम करना, प्यार से रखना। और चाहे कोई वैश्य है और उसको भी यदि परमात्मा की तड़फ है, सच्ची लगन है, उसके हृदय में चाह है, तो उसको भी एक बहन बेटी और आदरणीय मानना। और जब सत्संग में नहीं आवेगा कोई दुखी, यानी चोर, डाकू, लुटेरा, वो अब दुष्कर्मी, तो फिर उसको पता कि चलेगा तो बूढ़े कर रहा का अच्छे कर रहा हो, तो ऐसे कर ही रहा था। तो सत्संग में आने से ही पता चलेगा। जैसे मैले कपड़े का साबुन और पानी लगाना ही बंद कर देंगे, दूना मैला होगा होता है। और उनको बुला कर भी कहा, बेटा ऐसे नहीं कहना चाहिए तुमने, तुम कितने अच्छे थे, अपने अंदर झांक कर देखो। 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में इसी श्रीमद् भगवत गीता में ये स्पष्ट लिखा कि हे अर्जुन, अति से दुराचारी व्यक्ति भी हो और उसकी भगवान में आस्था हो, उसको साधु समझना चाहिए। बता इस नकली का है कोई ज्ञान? ये देखो श्रीमद् भगवत गीता, और ये तो गीता प्रेस गोरखपुर वालों की, और उसने इसकी नकल ला कर अपनी बकवाद गढ़ रखी सारी। ये देखिएगा अध्याय नंबर 9 और इसका श्लोक नंबर 30 में कहा है, यदि कोई अति से दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है। अब बता, तो ये बेईमान व्यक्ति हैं, इन्होंने जनता के उद्धार से नहीं काल के जाल में फंसाने का ठेका ले रखे न। अब सूक्ष्म वेद में कहा है कि कुष्टी हो वै संत बंदगी कीजियो, हो वैसा के विश्वास चरण चित दीजियो। परमात्मा ने कहा है, यदि किसी भक्त का कोड भी लाग रहा हो, कितना ही उसको दुख हो कर्म का, और वो भक्ति पर लग गया है, तो उससे हेट ना करना, उससे नफरत ना करना, उसको भी प्यार देना। वो भक्ति कर रहा है, वो भक्त हो गया, और वैसा का विश्वास, भगवान की श्रद्धा हो, भगवान को मानती है, वैसा
कहते हैं चरण चित दीजिए, उसकी किस्मत सराइए उस बेटी की। ठीक है, कर्म के आधार से कोई कसाई बना हुआ है, कोई डाकू बन गया, कोई शराबी, कोई कुछ, तो एक जब इस मार्ग पर लग गए हैं विधि विश्वास से तो बुराई भी छूटेंगी। और ये क्या क्या कह रहा है कि कोई अति से दुराचारी व्यक्ति हो वो क्या देव हो सकता है? इसलिए अभिलाष दास को नहीं कहा इस गीता में राक्षस असुर, क्योंकि अब गीता कहती है कि अति से दुराचारी भी व्यक्ति क्यों ना हो उसको भी साधु मानना चाहिए। और जो भगवान को नहीं मानता तो एक नंबर का राक्षस है, उसको तो कहने की जरूरत कोई नहीं हो। तो पशु में और पत्थर में उसमें क्या अंतर है? जब इतना जड़मती व्यक्ति है कि भगवान नहीं है, और फिर क्या है, तेरा मेरा सिर है वो नाश कर दिया, ऐसे नकलियों ने बैठा दिया अध्यात्म मार्ग का।